जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मानव कंकाल के विषय में। देखिए भाई हमारा शरीर है ना, अगर हमारे शरीर को अगर कहीं फेंक दिया जाएगा ना तो चील आएगा, बाज आएगा, कौआ आएगा, वो सब क्या करेगा, हमको नोच नोच के खा लेगा। तो चमड़ों भी नोच देगा और अंदर का जो मांस है वो नोच देगा। और जैसे नोचेगा ना तो हमारा शरीर कैसे हो जाएगा, तो हमारे बड़के भैया जैसे हो जाएगा। क्या है ये, हमारे भैया का चित्र है, ये खाली कंकाल का चित्र है। लेकिन इसी कंकाल के ऊपर अगर मांस लगा दिया जाएगा, चमड़ा लगा दिया जाएगा ना, तो देखने में बड़ा सुंदर हो जाएगा। चार लड़की सब इसके पीछे घूमेंगी, तेरी का बड़ा नीक दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम है ना, अगर हमारे शरीर पे से चमड़ा हटा दिया जाएगा, मांस हटा दिया जाएगा, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, ऐसा कंकाल जैसा दिखाई देगा। आप पिक्चरों में देखिएगा, जब भूत आता है डरवाने के लिए ना, तो कितना पिक्चर में ऐसा कंकाल होगा, जिससे आगे दांत चढ़ के खड़ा हो जाएगा, अरे दादा दादा ये भैया का डरवाएगा। तो जो हमारे शरीर के ऊपर से अगर मांस हटा दिया जाएगा, चमड़ा हटा दिया जाएगा, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, तो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाएगा। देखिए कंकाल होता क्या है, देखिए ये एक ढांचा होता है और इसका काम क्या होता है, तो ये हमारा रक्षा करता है। अब रक्षा कैसे करता है, देखिए हमारे शरीर में क्या है, ऐसा हड्डी है, उसके बाद से क्या है, मांस है, उसके बाद क्या है चमड़ा है। अगर हमारे अंदर ऐसा हड्डी नहीं रहता ना, तो हमारा शरीर एकदम लूज पूज हो जाता, हम जिधर चलते धड़ाक से गिर जाते। अब छोटा बच्चा को देखिएगा, जैसे कहीं चलेगा बेचारा ढह जाएगा, जैसे लेगा उसके शरीर में हड्डियाँ नहीं है। तो अगर हमारे शरीर में अगर हड्डी नहीं रहता ना, तो जहाँ हम चलते तहाँ गिर जाते हैं। ऐसा कौन जोर से मार देता ना, ले चाचा चाचा हाथ तो दिल तोड़ दिया तुम, इतना जोर से मार है ना, अगर इतना तेज हम अपने दिल पे मार देंगे तो हमारा दिल काम करना बंद कर देगा। तो कौन उसको बचा के रखता है, तो ये हड्डी बचा के रखता है। और हड्डी के ऊपर क्या होता है, मांस होता है, उसके ऊपर क्या होता है, तो करिया गोरा भगवान ने क्या किया, चमड़ा बना दिया। समझ में गया। अब देखिए जो कंकाल होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक बाहरी कंकाल होता है और एक आंतरिक कंकाल होता है। अब इसके विषय में हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन क्या होता है, दो तरह का कंकाल होता है, एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। अगर पूछता है कि हमारे अंदर कौन सा कंकाल है, तो आंतरिक कंकाल है, यानी हमारे अंदर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके ऊपर का कंकाल होता है। जैसे समझिए, देखिए क्या है बाबू, हाई मच्छर है। अब देखिएगा जैसे मच्छर को काटेगा ना, ऐसे जोर से मारिएगा, अब बेचारा का औकात है कितना, जोर से मारेगा तुरंत मर जाता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा मारिएगा ना, तो थोड़ा सा लगेगा तुरंत उड़ जाएगा, खूब हंसेगा, ससुराल नहीं हमको मारा घाव नहीं लगा, तो वहाँ दाग पड़ जाता है। तो कहाँ दाग पड़ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर का जो कंकाल होता है ना, ये ऊपर होता है, और उसी कंकाल का क्या होता है, हमारे ऊपर दाग पड़ जाता है। अगला देखिए क्या है घोंघा है, स्नेल है। देखिए पानी में जब बालू वालू जहाँ रहता है ना, उसके किनारे क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा। तो उसके ऊपर देखिएगा क्या है ये इसका कंकाल है तो अपन दहिया बाहर निकल रहे हैं, लेकिन है ऊपर क्या होता है, कंकाल होता है। अब जैसे कौन आएगा ना मारने के लिए, है पूरा दहिया से सिकुड़ा के ऐसे मुँह बा के अंदर घुस जाएगा। तो क्या होता है, इसके ऊपर का कंकाल होता है। सीप को देखिएगा, सीप देखिए ना, हमारे यहाँ देखिएगा ऐसे जब पानी रहता है ना, तो ज़्यादातर सब क्या करता है, सीप को निकाल देता है। और जैसे सीपों को निकालता है ना, तो लाता घर पे ऐसे रगड़ता है और खूब रगड़ करके उसको गोल कर देता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो महिला से होती है, तो जब आम का सीजन होता है उसे क्या करती है, सब छीलती है। तो किससे सिला जाता है, तो हमारे सब क्या होता है कि सुतुई है। सुतुई के अंदर कुछ भी हो, लेकिन उसका ऊपर का क्या होता है, कंकाल होता है। शंख को देखिए, जो बाबा सब होता है ना, देखिए खूब पूँछ से बजा देता है ना, तो वो भी क्या होता है, वो ऊपर का ही, तो ही उसका कंकाल होता है। समझ में गया। अगला देखिए है क्या है बाबू, तिलचट्टा। अब जैसे तिलचट्टा को देखिएगा ना, अगर रास्ता में कहीं जाएगा, तो जैसे आप लात उसके ऊपर रखिएगा ना, तो चरचर चरचर करेगा। क्या करेगा, चरचराहट का आवाज होगा। लेकिन अगर बच जाएगा ना, वैसे पूरा एकदम किकुरा लेगा, और जैसे चल जाएंगे क्या गलत तरीके गई, अब तो वो भी चला जाता है। तो क्या होता है, इसके भी ऊपर क्या होता है, बाहरी कंकाल होता है। समझ में आएगा। आप यहाँ देखिए कछुआ को, देखिए जो कछुआ होता है ना, सबसे मजबूत कंकाल क्या होता है, कछुआ को होता है। देखने में कितना बढ़िया से बना है। तो सबसे मजबूत कंकाल किसका होता है, तो कछुआ को होता है। अब देखिएगा हमारे सब क्या करते हैं, सब भाला ले लेता है और जाके पोखरी में से क्या करता है, सब मारता है। तो जो कंकाल होता है ना कछुआ का, ये बड़ा मजबूत होता है। अगर ये रास्ते में रहेगा ना, आज देखेगा कि कौन आ रहा है, हम भाग नहीं पाएंगे ना, तो ऐसे हाथों को एकदम सिकुड़ा के एकदम अंदर घुस जाएगा, ऊपर से चला जाएगा, फिर क्या कहते हैं गोइल, अब हम भी चले जाएंगे। तो इसका ऊपर का जो होता है ना, ये कंकाल बहुत मजबूत होता है। देखिए जो पैर होता है ना, पैर में कंकाल नहीं होता है, पूंछ में कंकाल नहीं होता है, इसलिए अगर यहाँ पे उसको मारेगा ना, तो उसको चोट लगेगा। लेकिन हेपे थे के खूब थूरिएगा, इसको कुछ पता नहीं चलता। बहुत लोग वैसे होते हैं ना, इसको क्या करते हैं, देख के बड़ा मजाक उड़ाता है, खूब इसे पीटता है सब। तो ये जिसका कंकाल होता है बड़ा मजबूत होता है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत कंकाल किसका होता है, बाबू कछुआ का होता है। इस पर कितना भी पीटिएगा, इस तरह से एकदम मुड़ी
न्यूरा का अंदर चल जाएगा, फिर क्या कर देता है, बाहर भाग जाता है। तो ये सब जो होते हैं ना, इन लोगों में क्या होता है, ये सब बाहरी कंकाल होता है। समझ में आ गया? ये मच्छर हो गया, घोंघा हो गया, तिलचट्टा हो गया, कछुआ हो गया, स्नेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, सीप हो गया, इन सब में क्या होता है, बाहरी कंकाल होता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आंतरिक कंकाल के विषय में हम समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं आंतरिक कंकाल के विषय में। बाहरी कंकाल तो आपको समझ में आ गया, अब आंतरिक कंकाल के विषय में हम समझते हैं। देखिए है क्या है बाबू, है बिल्ली है, कुत्ता है। अब देखिएगा है जब बिलाड़ी है ना, जब मर जाएगी तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जब इसका मांस सड़ जाता है ना, तो ऐसे इसका हड्डी भर बचता है, वही क्या होता है, कंकाल होता है। कुत्ता को देखिएगा, जब बेचारा कुत्ता मर जाएगा तो ले जाता है आदमी, सब फेंक देता है। जब फेंक देता है तो उसका मांस सड़ जाता है। जब सड़ जाएगा उसको क्या करता है, सब दिनों को मिला के खा लेता है। जब सब लोग सड़ जाएगा, खा लेगा ना, तो क्या होता है, इसका हड्डी भर बचता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। हम लोगों में गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, शेर, चीता, बानर, भालू, जिसके ऊपर क्या होता है, मांस वाला होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, यह आंतरिक कंकाल होता है। समझ में आ गया? यानी जिसके ऊपर बाहर कंकाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाहरी कंकाल बोलते हैं। और हम लोगों के अंदर क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। क्यों? क्योंकि मांस है, चमड़ा इससे ढका होता है। और देखिएगा कुत्ता में देखिए, बिलार में देखिए, भैंस में देखिए, तो सब में क्या होता है, ऊपर से मांस होता है, उसके अंदर क्या होता है, कंकाल होता है। तो जब अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंतरिक कंकाल कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिए, देखिए है क्या बाबू, तो ये हड्डी है, यानी क्या है नीचों से हड्डी गया है और ये ऊपरों से आया। इसे हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है बोन, यानी हड्डी को हम क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। तो हड्डी क्या होता है, देखिए खोखला होता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें ठूस ठूस से कौन चीज़ भरा होता है, ये जो हड्डी होता है ना, ये खोखला होता है। देखिए उसमें होता क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आपसे पूछता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, देखिए ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। यानी जो हमारा बोन होता है ये किस चीज़ से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसमें प्रोटीन कौन होता है, तो ओसिन होता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए हाइजन ऊपरा वाला आया है ना, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब मुर्गा अपने घर पे लाएगा ना, तो आदमी कहता है हमको लेग पीस चाहिए। तो जब लेग पीस अब लेके और जब खाइएगा तो हई वाला हड्डी आपको मिलेगा का ऐसे आदमी दतवा से नीचे हो गया, खाता है, अरे बड़ा निक लग रहा है, कुड़ुर कुड़ुर कर रहा है। तो जो कुड़ुर कुड़ुर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोला जाता है, कार्टिलेज बोला जाता है। कान में क्या होता है, कार्टिलेज का होता है। नाक भी क्या होता है, कार्टिलेज का होता है। यानी उसमें क्या होता है, देखिए है जो गोलका वाला होता है ना, ऐसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। और जो छोटा बच्चा को देखिएगा तो ये बहुत माएगा, ऐसे नीचे के खाएगा, खा के सुरकबो करेगा अंदर वहाँ का। तो ये जो गोलका होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है, देखिए ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कांटिन प्रोटीन होता है। एक बार फिर समझिए, देखिए बोन अगर हड्डी में पूछता है कौन सा प्रोटीन होता है, तो ओसिन होता है। और ये किस चीज़ से बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। लेकिन अगर कार्टिलेज पूछता है तो ये क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और कांटिन क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। अब देखिए आजकल का महिला सबको दिखेगा ना, ये क्या होता है, हमारे कार्टिलेज का बना होता है। 50 तो छेदवा देगी सर, लेकिन सर दिखाते खूब छेदवा छेदवा कानून, नाक में भी छेदवा लेगी, हेरो छेदवाएगी, हेरो छेदवाएगी, हेन्ना बड़ा बड़ा फुलरा पहन लेगी। ये सब क्या होता है, हमारे कार्टिलेज का बना होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिए, देखिए है क्या है बाबू, है हड्डी है। अब देखिएगा जब हमें आप चूसिएगा ना, है जो चूसा जाता है तो जाली टाइप का निकलता है। और जो जेलिया टाइप का निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोन मैरो बोलते हैं। एक मूवी आप देखे होंगे क्रिस 3 में देखिएगा जो उनका दार होता है ना, वो अपंग होता है, एकदम ऐसे कुर्सी पे बैठल होता है। वो क्या खोजता है, कहता कि हमारे दादा का हमें बोन मैरो चाहिए। वो कहे मांगता है, अगर उसका बोन मैरो उसके अंदर मिल जाएगा तो सही हो जाएगा। तो बोन मैरो में क्या होता है, देखिए इसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए WBC प्लेटलेट्स, RBC, यानी जो भी खून बनता है तो किसमें बनता है, तो ये बोन मैरो में बनता है। इसीलिए वो कहता है कि हमको बोन मैरो चाहिए, अगर उसका खून इसमें बनेगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और लास्ट में पा भी जाता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ब्लड कहाँ से निर्माण होता है, देखिए बोन मैरो से होता है, इसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। WBC प्लेटलेट्स, RBC सब क्या होता है, इसी में निर्माण होता है। समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम अपने विषय में समझते हैं कि हमारे अंदर कितना हड्डी होता है, कौन कौन होता है, और प्रत्येक भाग का नाम हम आपको आसानी से समझाते हैं। चलिए समझिए, अब हम समझते हैं मानव कंकाल के विषय में। देखिए हमारे शरीर में ना
दो तरह का कंकाल होता है। कौन कौन होता है? एक अपेंडिकुलर होता है, एक एक्सियल होता है। अपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? उपांगीय बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षीय बोलते हैं। देखिए और जो उपांगीय होता है ना, उसमें कुल कितना हड्डी होता है? तो 126 हड्डी होता है। और अक्षीय में कितना होता है? तो 80 होता है। तो सबसे पहले हम उपांगीय को फरिया लेते हैं। कहाँ इसको फरियाएंगे? कहाँ से? इसमें 126 हड्डी है, तो जब 126 हड्डी को हम आसानी से समझ सकते हैं तो 80 को तो और समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी को फरियाते हैं। अब ध्यान से देखिए है क्या बाबू? तो हमारे शरीर के कंकाल है। देखिए एक हाथ में कितना हड्डी होता है हमारे? तो 30 ठौरा होता है। तो 30 ठो हे में है तो 30 ठो येहू में हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पैर में भी होता है। तो सबसे पहले हम हाथ के विषय में समझते हैं। देखिए हाथ को हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? अपर लंब। क्या होता है? ये ऊपर होता है। अब इसके विषय में हम समझते हैं। तो ध्यान समझिए। देखिए है क्या बाबू? है ये हमारे हाथ का चित्र है। एक हाथ में कुल कितना हड्डी होता है? तो 30 होता है। तो दोनों हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। देखिए है जो यहाँ ज्वाइंट है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ ले है जो बीचों में हड्डियाँ होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम हाइमर बोलते हैं। और उसमें कितना होता है? तो एक ठौरा होता है। अब यहीं जैसे हम नीचे आएगा ना, तो यहाँ से देखिए 2 हड्डी है। कौन कौन है? देखिए एक हेरियन आ गया है, एक हेरियन वाला। तो जो हेरियन वाला उसे क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और जो हेरियन वाला उसे हम क्या बोलते हैं? अलाना बोलते हैं। यानी जो सबसे मोटका है इसे हम हाइमर बोलते हैं। उसके बाद 2 ठौरा हड्डी होता है, एक को रेडियस बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? अलाना बोलते हैं। और ये अलाना देखिए कहाँ जाके मिलता है? तो गट्टवा में मिलता है। अब देखिएगा कौन लड़कियों की फंसाएगा ना, कहेगा कि गट्टा पकड़ के दिखावे, इस सबसे जब पकड़ा जाएगा कौन तूड़ देगा कि तुमको दिखाएगा। तो देखिए जो गट्टा होता है उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम कार्पल बोलते हैं। और कार्पल में कितना हड्डी होता है? तो 8 होता है। उसके बाद शुरू होता है हमारा हथेली, यानी क्या होता है? हथेली शुरू होता है। हथेली को हम क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं मेटाकार्पल। इसमें कितना हड्डी होता है? तो 5 ठौरा होता है। यानी 5 ठो अंगुरी है तो 5 ठो हड्डी से क्या होता है? ये निकल के जाता है। लेकिन जैसे हमारा फिंगर आ जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लेजिंग बोलते हैं। तो फिंगर से आप फ्लेजिंग याद रख सकते हैं। इसमें कुल कितना हड्डी होता है? तो 14 ठौरा होता है। तो एक हाथ में कुल कितना हड्डी हो गया? तो 30 हो गया। कौन कौन हो गया? देखिए यहाँ से लेके यहाँ ले बीच में हाइमर हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 ठौरा बच गया। एक ठौरा को हम रेडियस बोलते हैं, एक ठौरा को हम अलाना बोलते हैं। और ई अलाना रेडियस जहाँ जा कैसे मिल गया उसे हम क्या बोलते हैं? गट्टा बोलते हैं। तो गट्टा को क्या बोला जाता है? इसे हम कार्पल बोलते हैं। और गट्टों में देखिएगा 8 हड्डी होता है। और उसके बाद जो गोल का हथेली होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल बोलते हैं। इसमें कुल कितना हड्डी होता है? तो 5 ठौरा होता है। और जिससे आगे हमारा अंगुरिया हो जाता है उसमें कितना होता है? तो 14 होता है। अभी कहेंगे कहाँ 14 गो? ध्यान समझिए। देखिए जो 1 इंच है ना, सब 1 ठो बाबू हड्डी है। जैसे समझिए, देखिए 1 2 3 3 ठो हेम हो गया। 1 2 3 कितना हो गया? 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 ठो हो गया। और हमें 2 ठो, देखिए 1 ठो रेगारी है तो ऊपर वाला हो गया, ठो नीचे वाला होगा। तो कितना हो गया? तो 14 ठो हो गया। और कुल मिलाएंगे तो कुल कितना हो जाएगा? तो बाबू 30 हड्डी हो जाता है। तो जब एक हाथ में 30 हड्डी है तो हेऊ हाथे में 30 हड्डी होगा। एहू में क्या हो जाएगा? एहू में हाइमर हो जाएगा। उसके बाद 2 निकलता है, एक रेडियस होता है, एक अलाना होता है। और रेडियस और अलाना जहाँ जाके मिलता है उसे हम कार्पल बोलते हैं। और कार्पल के बाद गोलका वाला हथेली होता है, इसे मेटाकार्पल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारा फ्रेंजिज होता है। तो 30 ठो ए 30 ठो ई कितना हो गया? तो कुल हो गया बाबू हमारा 60 हड्डी। कितना हो गया? 60 हड्डी हो गया। तो ये तो हो गया हमारे हाथ में। अब हम पैर के विषय में समझते हैं। देखिए हाई समझिए क्या है? पैर का हड्डी है। पैर को हम क्या बोलते हैं? लोअर लब बोलते हैं। यानी हाई अपर लब हो गया था लोअर लब। अब इसके विषय में समझते हैं, ध्यान समझ। देखिए हाई क्या है बाबू? हाई जंघवा का हड्डी है। तो जंघवा का हड्डी क्या होता है? सबसे मोटा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फीमर बोलते हैं। कितना होता है? तो 1 ठौरा होता है। देखिए उसके बाद आता है पटेला। अब पटेला कौन होता है? देखिए चकरिया कितना लोगों का नाच जाता है। ऐसा गोल के क्या होता है? चकरी टाइप का होता है। जैसे लेगा कि दाल भात रख के उसमें कौन आदमी खा लेगा, वो क्या होता है? चकरी के टाइप का होता है, गोल का होता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। कितना लोग देखिएगा ऐसे बेचारा चलेगा, अगर ठेस लगा चकरी धै कैसे नाच, अरे बाप हमारा तो चकरी नाच गया। तो कौन नाचता है? तो पटेला नाच जाता है। ये कितना होता है? तो 1 ठौरा होता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से ना 2 ठौरा होता है। एक होता है टिबिया, एक टिबिया होता है, एक होता है फिबुला। अभी कौन होता है? देखिए हजन मोटका है ना, इसे हम बोलते हैं टिबिया। लेकिन वही के सटल को देखिए पातर का निकला है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिबुला बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है? 1 ठौरा। उसके बाद देखिए जिस तरह से हमारे हाथ में होता है ना,
उसी तरह से हमारे पैर में भी होता है। तो हई 4 स्टेप तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए सेम टू सेम इसी तरह से इसमें भी होता है। कैसे होता है? तो हमारे हाथ में क्या था बाबू, तो इसे हम बोलते थे कार्पल। उसी तरह से में क्या होता है, टार्सल होता है। यानी जैसे हई दोनों हड्डी जाके मिलता है हमारे एड़िया से मिलता है ना, तो एड़ी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम टार्सल बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो हमारे पैर का तालू शुरू होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे मेटाटार्सल बोलते हैं। और सबसे बाद में क्या होता है, तो हमारा फिंगर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिंग बोलते हैं। तो देखिए हई 3 ठो और हई 3 ठो एक का टाइप का है। कैसे है, देखिए हई क्या है, हई कार्पल है, तो हई क्या हो गया, टार्सल हो गया। तो कार्पल में कितना है, 8 गो है, टार्सल में कितना है, 7 गो है। अब कहेंगे क्या है, में 7 गो, तो हई एक ठो हई ले लेता है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसमें होता है मेटाटार्सल, इसमें भी होता है मेटाटार्सल। उसके बाद इसमें फ्लेजिंग होता है, इसमें भी फ्लेजिंग होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हई तीनों और हई दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो ये तो तीनों आपको ऐसे याद हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, हई हाथ में क्या होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेडियस होता है। उसके बाद क्या होता है, अलाना होता है। उसके बाद गट्टा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। उसके बाद गदुरिया होता है, इसे मेटाकार्पल बोलते हैं, उसे हम फ्लेंजिस बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पैर में भी होता है। देखिए पैर में क्या होता है, सबसे पहले फीमर होता है, उसके बाद पटेला होता है गोलका वाला, जो 2 हड्डी होता है, एक को टिबिया बोलते हैं, एक को हम फिबुला बोलते हैं। तो हाथ में क्या था, हई बाबू क्या था, गट्टवा, इसे बोलते हैं कार्पल। लेकिन जब पैर में वो हो जाएगा तो उसमें क्या बोलेंगे, टार्सल। हई गदोरिया को हम क्या बोलते थे, इसमें बोलते थे मेटाकार्पल, इसमें भी क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल बोलते हैं। और जो फ्लेंजिंग है, ये तो सबको पता है कि क्या होता है, हमारे अंगुरी में होता है। तो देखिए जब पैर का जो अंगुरी होता है, इसमें भी कुल कितना हड्डी होता है, तो 14 ठोरा होता है, समझ में गया। तो ये हो गया हमारा हाथ का हड्डी, हई हो गया हमारे पैर का हड्डी। अब देखिए 60 गो बाबू हई हो गया, एक ठोर में 30 ठो, ये हम 30 ठो, 60 गया। उसी तरह से हई एक पैर में 30 ठो है, तो दूसरकों में 30 ठो होगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 60 गो ई और 60 गो ई, कुल कितना हो जाएगा भैया, 120 हड्डी। 120 हड्डी तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब हमारा 6 ठोरा बच जाता है। अब ये 6 ठोरा कहाँ होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि 6 हड्डियाँ कहाँ होता है, कुल कितना होता है उपांगी में, तो 126 होता है। 120 हम आपको बता दें। अब समझते हैं कि जो 6 हड्डियाँ है वो कहाँ होता है। तो ध्यान समझिए, देखिए क्या बाबू, हई कमर का चित्र है, यहाँ पे समझिए। हई है वाला हम यहाँ क्या किए हैं, बना दिए हैं। देखिए हई यहाँ से हड्डी जाके पकड़ा ले है और यहाँ से जाके पकड़ लिया, यानी 2 हड्डी है, हई से आके क्या किया, एकदम मजबूती से पकड़ लिया। उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम पेल्विक बोलते हैं। इसमें कुल कितना हड्डी होता है, तो देखिए 2 ठोरा होता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो ये कितना हो गया, 2 हड्डी हो गया। अगला देखिए, अगला होता है कैल्विक, इसमें क्या होता है, 2 हड्डी होता है। अब ये कहाँ होता है, देखिए गर्दना होता है ना, समझिए। देखिए हई वाला हड्डी होता है, जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए हई वाला हड्डी होता है ना, इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैल्विक बोलते हैं। और वही हड्डी हम यहाँ पे बना दिए। ये कितना होता है, तो ये 2 ठोरा होता है। ये देखिए बड़ा नाजुक होता है, अगर इसे पकड़ के इसे उखाड़ देंगे ना, तुरंत तो अलगे हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्विक बोलते हैं। अब तीसरा कौन होता है, देखिए ये होता है अस्केपला, इसे हम क्या बोलते हैं, अस्केपला बोलते हैं। ये कितना होता है, 2 होता है। अभी कहाँ होता है, देखिए हई हमारा हथवा और हई हथवा जहाँ जाके मिल गया ना, हई बड़ा बड़ा पखौरा गोल गोल है, इसे हम क्या बोलते हैं, अस्केपुला बोलते हैं। कौन होता है, हई गोल का। अब देखिएगा ऐसे आदमी मारता ना, कितना लोग तो देखिएगा एकदम बड़का बड़का मखौरा होता है, एकदम ऐसे सटा देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम अस्केपुला बोलते हैं। यानी पेल्विक में 2, कैल्विक में 2, अस्केपुला में 2। तो 2 2 4 2 6 ठो, कितना हो गया, अब इसमें 6 ठोरा जोड़ दिए, कितना हो गया, 126 हो गया। समझ में आ गया। यानी जो कमरिया होता है, अब देखिए महिला में ना यही जो पेल्विक होता है ये चाकर हो जाता है, इसलिए महिलाओं का कमर क्या होता है, चाकर हो जाता है। लेकिन पुरुष में ना एकदम जिम करके एकदम पतला बना देता है। तो किसको पतला बना देता है, तो पेल्विक में कुल कितना हड्डी होता है, 2 ठोरा होता है। उसी से हमारा कैल्विक होता है, गर्दन वाला, कुल कितना हड्डी होता है, 2 ठोरा होता है। उसी तरह से अस्केपुला में कुल कितना हड्डी होता है, तो बड़का बड़का बखौरवा है, ये भी 2 हड्डी होता है। तो 2 2 4 2 6, कुल कितना हड्डी हो गया, तो 120 में 6 जोड़ दीजिए, कुल कितना हड्डी हो गया, 126 हड्डी हो गया। तो ये तो समझ में आ गया। ये किस में हमारा होता है, तो ये उपांगी में होता है। कितना होता है, 126 ठो, और 126 ठो हम आपको बता दिए। तो कौन कौन बताए हैं, चित्र के माध्यम से एक बार फिर आपको हम समझा देते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से अब आप लोग बताइए। चलिए बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हाइमर बोलते हैं। और इसी में से 2 हड्डी होता है, इसे हम रेडियस बोलते हैं, एक ठोर को हम क्या बोलते हैं, अलाना बोलते हैं। और ये जहाँ जाके मिलता है, देखिए यहाँ जाके मिलता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, गट्टा को, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। उसके बाद जो गोलका वाला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल बोलते हैं। और हाई क्या होता है, इसे हम फ्लेंजिज बोलते हैं। तो फिंगर है, तो फिंगर से फ्लेंजिज याद रख सकते हैं। ये हो गया हमारे हाथ में। अगर पूछता है कितना कितना, देखिए हेमेट होता है, हेमेट होता है, हेमे 2 होता है,
यहाँ पे कितना होता है 8 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 14 होता है, कुल कितना हो गया 30 हड्डी हो गया। ये हाथ वाला। अब पैर में देखिए हाइजन मोट का जंगवा है, इसे हम क्या बोलते हैं फीमर बोलते हैं। ये जहाँ जाके मिलता है कटोरिया वाला, उसे हम क्या बोलते हैं पटेला बोलते हैं। और उसमें से 2 ठोरा निकलता है, एक को टिबिया बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फेबुला बोलते हैं। और जो हई होता है हमारे एरिया में ना, ये ठीक हमारे हाथ की तरह होता है। हाथ में क्या होता है, हई क्या होता है कार्पल होता है, हई क्या होता है मेटा कार्पल होता है, हई फ्लेंजिज होता है। उसी तरह से हमारे पैर में होता है हई टार्सल होता है, उसके बाद जो पंजा होता है उसे मेटा टार्सल होता है, उसके बाद क्या होता है फ्लेंजिज होता है। तो इस तरह से क्या होता है हमारे उपांगीय हड्डी होता है। अब हम समझते हैं कि अक्षीय हड्डी के विषय में, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं एक्सियल के विषय में। देखिए एक्सियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसे अक्षीय बोला जाता है। याद करने का तरीका क्या है तो समझिए। देखिए हल का है अक्षीय और है 80। अक्षीय और 80 एक के में मैच कर रहा है, तो अक्षीय में कुल कितना हड्डी होता है तो 80 हो जाता है। इससे पहले हम क्या समझे, अपेंडिकुलर कितना हड्डी था तो 126 होता। जब 126 को हम 5 मिनट में फरिया दिए हैं तो 80 को है और ही कम है, इसको हम 2 मिनट में फरिया लेते हैं। अब हम समझते हैं कि 80 को हड्डी होता कहाँ है, तो ध्यान समझिए। देखिए जो रीढ़ का हड्डी होता है ना, देखिए हाई रीढ़ का हड्डी होता है ना, इसमें कुल कितना हड्डी होता है तो 26 होता है। और हाई हमारा होता है रिब्स से 12 ठहरियन से 12 ठहर से क्या बोलते हैं पसली भी बोलते हैं। तो 12 घोई कितना हो गया 24 ठो। लेकिन उसमें एक ठौरा और होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टर्नम बोलते हैं। तो एक बार बताइए 26 ठो तो हई हो गया और 24 ठो हई हो गया, कितना हो गया 50 ठो हो गया और ये ठो हई हो गया, तो कुल कितना हो गया 51 ठौरा हो गया। कितना हो गया 51 ठौरा हो गया। तो 80 में से 51 को निकालिएगा तो कितना बचेगा तो 29 को बचेगा। कैसे बचेगा तो देखिए रीढ़ की हड्डी में कितना था 26, पसली में कितना था तो 24, लेकिन हई जहाँ हमारा हई पसलिया दोनों जाके मिलता है हई बीचों में क्या होता है एक और हड्डी होता है। जैसे हई देखिए हेयरों से मिलल है और हेयरों से मिलल है, हई बीचों में एक ज्वाइंट हो गया, तो ये बीच वाला को हम बोलते हैं स्टर्नम। एमे ठौरा होता है। तो 26 और 24 50 और ये ठोई 51, तो 80 में से जब 51 निकालेगा तो बचेगा 29 ठो। और ये 29 ठो कहाँ होता है तो ये हमारे ब्रेन में होता है। तो बारी बारी से हम फरियाते हैं। चलिए समझिए। देखिए है क्या बाबू, तो ये रीढ़ का हड्डी हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रा बोलते हैं। अब देखिएगा इसी में स्पाइनल कार्ड होता है। क्या होता है ये जो आया ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। जब आपका ऑपरेशन होगा तो जो डॉक्टर सब क्या होता है स्पाइनल कार्ड में क्या करता है सुई लगा देता है, तो हमारे शरीर क्या होता है शून्य हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो कहाँ डॉक्टर सुई लगाता है स्पाइनल कार्ड में सुई लगाता है। देखिए इसमें कई चीज़ होता है, सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है और सेक्रल होता है। तो इसके विषय में हम आपको स्पाइनल कार्ड के विषय में बता दिए, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए जो रीढ़ का हड्डी होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मेरुदंड बोलते हैं। और मेरुदंड का मतलब क्या होता है ये मजबूत होता है। और उसके अंदर क्या होता है तो मेरुरज्जु होता है, और इसी मेरुरज्जु को हम क्या बोलते हैं तो स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो हई ऊपरा वाला क्या हो गया मेरुदंड, और उसके अंदर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरुरज्जु बोलते हैं। अब देखिएगा जब बच्चा जन्म लेगा ना तो उसके अंदर कुल कितना हड्डी होता है तो देखिए 33 ठौरा होता है। लेकिन जैसे जन्म लेगा तो घर के लोग क्या करते हैं तेल पानी लगा खूब धई दे चाप चाप को उसको क्या करता है सहला देता है। तो जैसे सहलाते हैं ना तो जो हड्डी पतला होता है वो एकदम चपक जाता है। तो जब क्या होता है एडल्ट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 26 हड्डी होता है। अगर आज पूछता है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है रीढ़ की हड्डी में कितना हड्डी होता है 33 होता है, लेकिन जैसे बढ़ जाता है एडल्ट हो जाता है तो कितना हड्डी बचता है तो 26 तो बचता है। ये किस में होता है तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। देखिए इसी में होता है C1 C2, यानी सबसे ऊपरला क्या होता है तो C1 और C2 होता है। अगर आपसे कोई पूछता है हाँ और ना तो आदमी क्या करता है ऐसे हाँ करता है ऐसे नहीं करता है। ये किसका काम होता है तो C1 और C2 का, यानी C1 और C2 का काम होता है। C1 C2 T1 T2 L1 L2 S1 S2 इस तरह से क्या होता है ये बटा होता है। समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया कि कुल कितना हड्डी होता है तो ये 26 होता है। आप यहाँ समझिए। देखिए है क्या बाबू तो है हमारा रिब्स वाला हड्डी है। देखिए हेयरों से गया है हेयरों से गया है, लेकिन देखिए जो ग्रामा और बरहामा होते हैं, यानी ग्रामा और जो बरहामा हमारा हड्डी होता है ना ये स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता है। तो वैसे कौन अगर आएगा कौन ऐसे पसलिया पे मार के कस के ओ तीरी के पसली मार के तोड़ दिया, तो जो ग्रामा और बरहामा होता है ना वो क्या होता है हमारे ये पसली से नहीं जुड़ा होता। समझ में गया। तो ये क्या हो गया हमारा ये रिब्स हो गया। कितना होता है देखिए ये 24 होता है। और जो है स्टर्नम होता है बीचों में, तो यहाँ से जाके मिलता है यहाँ से जाके मिलता है। एक बात बताइए अगर ये बीचों में हड्डियाँ नहीं रहता ना ऐसे आदमी ऐसे भल लौकता लाम ऐसे अपन एक मुक्का मार देता तो हाथों तो तुरंत हमारा चमो फाड़ के अंदर चला जाता, आदमी बेचारा उससे मर जाता। तो भगवान ने क्या किया एक काठे का लकड़ी रख दिया और उसको ज्वाइंट कर दिया, तो ये सब जाके क्या होते हैं उसी में मिल जाते हैं। लेकिन जो ग्रामा पर होता है ये नहीं मिलता है। तो कितना हड्डी हो गया तो हमारे रिब्स में कितना हो गया 24 हो गया।
और स्टर्नम में 8 हो गया, तो 24 से कितना हो गया 25 हो गया। तो ये हम आपको बताया कि 25 ठो ई और 26 ठो ई, कुल कितना हो गया बाबू 51 गया। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया हमारा रीढ़ का हड्डी और एक पसली हो गया। अब 29 हड्डी कहाँ होता है, तो ये हमारे ब्रेन में होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम समझते हैं। चलिए 51 को आपको पता चल गया कि एक्सेल में 51 हड्डी कहाँ होता है। अब हमारा बचता है 29 को। अब ये 29 हड्डी कहाँ होता है उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए अगर पूछता कि हमारे सर में कितना हड्डी होता है, तो देखिए 29 हड्डी, यानी हमारे हेड में कितना होता है 29 हड्डी होता है। लेकिन अगर पूछता कि हमारे खोपड़िया में कितना हड्डी होता है, देखिए खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो 22 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। आप ये कहिएगा अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन मास्टर है, सर में बता रहा है 29 हड्डी और खपड़ोई में बता रहा है 22 हड्डी, ये भाई जो 7 हड्डी कहाँ जाता है। तो देखिए भाई जो खोपड़ी होता है ना, इसे हम 7 हड्डी को नहीं गिनते हैं। कोने कोने को नहीं गिनते हैं। देखिए भाई जो 2 कान होता है ना, इसको हम खोपड़ी में नहीं गिनते हैं। और ये 8 हड्डी होता है हमारा यहाँ, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हाइवर्ड बोन बोलते हैं। और ये हाइवर्ड बोन क्या होता है, देखिए जब किसी को फांसी लगाया जाता है ना, ये गटैया कस देता है सब, और जैसे गटैया कसा जाता है तो हाइवर्ड बोन हमारा टूट जाता है, आदमी क्या होता है फांसी में लटक के मर जाता है। तो एक होता है हाइवर्ड बोन। देखिए हाई कान में क्या होता है, तो कान में 3 चीज़ होता है। देखिए एक मैलिस होता है, एक इंकस होता है, एक स्टेप होता है। इसे हम लिखते हैं MIS, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप बोलते हैं। देखिए कि जो कान का सबसे छोटा हड्डी होता है ना, ये हमारा स्टेप्स होता है। तो हमारे कान में 3 ठो यहाँ, 3 ठो यहाँ, कितना हो गया 6 ठौरा। कितना हो गया बाबू 6 ठौरा हड्डी हो गया। 3 ठो हे कानवा का, 3 ठो हे कानवा का। क्या होता है, मेलियस, इंकस और स्टेप होता है। ये हो गया हमारा 6 हड्डी। और ये ठो हमारा हाइवर्ड बोन होता है, ये हो गया हमारा 1 ठौरा। तो कुल कितना हो गया 7 हड्डी। अब 29 में से 7 को निकालेगा तो कुल कितना बचेगा बाबू, तो ये पैसे को ना बचेगा, किससे ज़्यादा बचेगा। अब हम समझते हैं कि ये 22 ठो कहाँ होता है। देखिए चेहरा पे कितना हड्डी होता है बाबू, तो 14 ठो होता है। हमारे चेहरे पे कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए है हमारे अंगुरिया में कितना हड्डी, 14 हड्डी। और मुँह में कितना हड्डी, 14 हड्डी। 14 ठुई 14 ठुई थाई के फोड़ देता है थुथुर हमारा। कहाँ फोड़ देता है, 14 ठुई मिलाता है और 14 ठुई पे रहता था कि कुछ देता है, आदमी का थुथुर क्या होता है, फूट जाता है। 14 हड्डी इसमें होता है और 14 क्या होता है हमारे चेहरों पे होता है। और 8 को कहाँ जाता है, तो देखिए तो हमारे सर में क्रेमिया में होता है। क्या होता है ये, क्रेमिया में। क्रेमिया में कितना हड्डी होता है, तो 8 को होता है। अब देखिए 14 8 कितना हो गया 22 ठहर हो गया। ये 14 कौन, तो चेहरा हो गया। हाई 8 का आ गया तो हमारे क्रेमिया में हो गया। तो ब्रेन के विषय में हम बताए हैं, उसको जाके आप लोग देख लीजिए, समझ में गया। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा 22 ठोरा किस में होता है, तो ये खोपड़ी में हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है, तो 22 होता है। अगर सर में पूछेगा तो 29 होता है। खोपड़ी में कौन कौन नहीं आता है, तो हमारा दोनों कानमा और जो यहाँ होता है हाइवर्ड बोन, ये हमारे खोपड़ी में नहीं गिन जाते हैं। काहे नहीं गिन जाते हैं, अब सब कट जाएगा ना, ये खोपड़ी भर आपको दिखाई देगा, चाचा का खोपड़ी भर दिखाई देगा। इसलिए कान को हाइवर्ड बोन को हम क्या करते हैं, इसमें गिनती नहीं करते हैं। समझ में आ गया कि हमारे सर में कितना हड्डी होता है, कितना होता है। देखिए 22 हो गया, 7 हो गया, कुल कितना हो गया 29 ठौरा होगा। अब 29 यहाँ पे लिख दीजिए, कुल कितना हड्डी हो जाएगा, तो 80 हड्डी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि हमारे एक्सेल में कुल कितना हड्डी होता है। एक चीज़ और देखिए, हाई हमारा क्या है बाबू, हाई पीछे का ब्रेन है। अब देखिए कहीं खोखला होता है, अब कहीं भी नस जाएगा तो खोखला रहेगा तब बन जाएगा। जैसे अगर आपके घर में मान लीजिए लाइट लगवाना है तो क्या करता है, ड्रिल मशीन से होल कर दिया जाता है, तब तार डाला जाता है। उसी तरह से यहाँ क्या होता है, होल होता है। जैसे समझिए ये क्या हो गया, होल हो गया। अब इसी के रास्ते से क्या होता है, जितना भी नस होता है ये हमारे सर तक जाता है। और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोरमेन मैग्ना बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो हमारे खपड़ियों में खाली होता है उसी के रास्ते से क्या होता है, नस जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सेल में कुल कितना हड्डी हो गया हमारा, तो 80 हो गया। समझ में आ गया कितना हड्डी होता है, तो 80 हो जाता है। देखिए अब 126 और 80 को मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 206 हड्डी हो जाएगा। तो हमारे शरीर में कुल कितना हड्डी होता है बाबू, तो 206 हड्डी होता था। 126 हड्डी किस में होता है, तो उपांगी में होता है। उपांगी में कौन कौन होता है, तो देखिए हमारे हाथ में क्या होता है, ह्यूमर होता है, रेडियस होता है, अलाना होता है, कार्पल होता है, मेटा कार्पल होता है और फ्रेंजिज होता है। कौन कौन होता है, ह्यूमर हो गया, रेडियस हो गया, अलाना हो गया, कार्पल हो गया, मेटा कार्पल और फ्रेंजिज हो गया। तो 30 ठो ए में और 30 ठो ए में, तो कितना हो गया बाबू, तो ये हो गया हमारा 60 हड्डी। उसी तरह से हमारे पैर में होता है, कौन कौन होता है, फीमर होता है, पटेला होता है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, टार्सल होता है, मेटा टार्सल और फ्रेंजिज होता है। तो एक पैर में कितना हो गया बाबू, तो इसमें भी 30 हो गया। तो दोनों पैर में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 हुई कितना हो गया, 120 होगा। अब 6 की क्या होता है, तो देखिए तो पेल्विक होता है, कैल्विक होता है और स्केपुला होता है। कितना हो गया बाबू, 126 हड्डी हो गया। ये किस में हो गया, अपेंडिकुलर में कितना हड्डी हो गया, 126 हो गया। उसी तरह से
एक्सेल में कितना होता है 80 होता है, और 80 को कहाँ कहाँ होता है, तो 26 हमारा रीढ़ का हड्डी हो गया, और 24 हमारा पसली हो गया, 8 हमारा स्टर्नम हो गया। तो 24 और 26 50, और जो स्टर्नम कितना हो गया 51 हो गया, बचा कितना 29। तो 29 में कौन होता है, तो सर में होता है, लेकिन खोपड़ी में कितना होता है, तो 22 होता है। अब खोपड़ी से बाहर कौन होता है, देखिए मैलियस इंगस स्टेप, ये कितना होता है, तो 6 हड्डी होता है, ये हमारे कान का हड्डी होता है। और एक होता है हाइबर बोन, इसमें 1 ठोरा होता है। तो 6 और 7 ये हमारे खोपड़ी में नहीं होते हैं, तो 7 को ही हो गया, और 22 हमारा ही हो गया। अब 22 में क्या होता है, तो 7 को हमारे चेहरे पे होता है, और 8 को हमारे क्रीमियम होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपेंडिकुलर में कितना हड्डी होता है और एक्सेल में कितना हड्डी होता है, और याद करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।